भारतीय संस्कृति, रंगों का संगम, भावों का समंदर, इतिहास की गाथा, परंपराओं की ज्वाला और धरोहर का अथाह सागर है। हमारी संस्कृति देश की सॉफ्ट पावर का सबसे मजबूत हस्ताक्षर है। योग, आयुर्वेद, भारतीय दर्शन, साहित्य, कला और संगीत जैसे अनेक क्षेत्रों में भारत की अमूल्य देन ने पूरे विश्व को प्रभावित किया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र भारत की इस समृद्ध संस्कृति को दुनिया के सामने लाने का प्रयास कर रहा है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संस्कृति संवाद में, जहां हम भारत की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को सलाम करते हैं। आईजीएनसीए भारत का सबसे बड़ा सांस्कृतिक संस्थान पिछले कई दशकों से हमारी कला, संस्कृति और परंपराओं को संरक्षित करने और इसे बढ़ावा देने में अग्रणी रहा है। यहाँ की पहल ने भारत की विविध कला रूपों को न सिर्फ संजोया है, बल्कि विश्व मंच पर भी इसे पहुंचाया है। हाल ही में भारत सरकार ने पद्म पुरस्कारों की घोषणा की और हमें गर्व है इस बात का कि आईजीएनसीए से जुड़े कई महान व्यक्तित्व इस सम्मान के हकदार बने हैं। आइए इन सितारों से मिले। प्रोफेसर भरत गुप्त, जो एक प्रख्यात रंगमंच विद्वान और इतिहासकार हैं। श्री अद्वैत गणनायक, जो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट्स के पूर्व महानिदेशक और प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं। प्रोफेसर रतन परिमू, जिन्होंने कश्मीर और राजस्थान की खूबसूरती को अपने चित्रों में उतारा है। बेगम बतूल, राजस्थान की पौराणिक लोक गायिका, जिनकी आवाज में परंपरा की गूंज है। और तमिलनाडु से श्री डी राधा स्वामी स्थापति, एक प्रतिष्ठित मूर्तिकार, जिन्होंने G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत मंडपम में स्थापित विश्व की सबसे बड़ी नटराज मूर्ति बनाई। इन सभी विभूतियों का सम्मान आईजीएनसीए में किया गया, जिसमें आईजीएनसीए के सदस्य सचिव डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी और पद्म विभूषण से सम्मानित प्रख्यात शास्त्रीय नृत्यांगना और पूर्व राज्यसभा सदस्य डॉक्टर सोनल मान सिंह ने शिरकत की। आज के इस कार्यक्रम में ये सभी महान कलाकार अपने अनुभव, आईजीएनसीए के योगदान और अपनी कला यात्रा को हम सब के साथ साझा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। भारत सरकार ने जिन सबको भारत के सर्वोच्च नागरिक अलंकरणों से सम्मानित किया है, ऐसे परम श्रद्धेय प्रोफेसर रतन परिमू जी, प्रोफेसर भरत गुप्त जी, श्री अद्वैत गणनायक जी, श्री राधा कृष्ण स्थपति जी और श्रद्धेय बतूल बेगम जी। इस बार जब पद्म अलंकरणों की घोषणा हुई तो मेरे लिए बहुत खुशी का अवसर था कि उस रात मैंने 22 फ़ोन लगाए। हम सब ने सभी का परिचय देखा है, सभी का परिचय जाना है, लेकिन हम सब ये भी जानते हैं कि इनमें से प्रत्येक का इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के साथ बहुत गहरा, बहुत आत्मीय संबंध रहा है और इसलिए हमने उनको कष्ट दिया कि वो आज यहाँ आए और हम सब लोगों के साथ अपनी खुशियाँ को साझा करें। हम सब जानते हैं प्रोफेसर रतन परिमू लगातार पिछले कई वर्षों से कला केंद्र की अलग अलग गतिविधियों में हमारे साथ रहे हैं, हमारा मार्गदर्शन करते रहे हैं, हमारी अलग अलग समितियों के सदस्य रहे हैं, हमारे अलग अलग ग्रंथों की रचना में उनका योगदान रहा है। आज भी वो आयु के इस दौर में होने के बावजूद भी पूरे जीवट से अपनी कला साधना में लगे हैं। मैं नहीं समझता कि आर्ट हिस्टोरियन के रूप में देश में आज उनसे बड़ा और कोई नाम है और उनके साथ हमारा जुड़ाव होना ये हमारे लिए गर्व की अनुभूति है। प्रोफेसर रतन कुमार परिमू, कला, म्यूजियोलॉजी।
happily surprised when Joshi ji spoke of some kind of, link between me and the IGNCA, and that being one of the reasons for having special respect for me. This is a matter of great joy for me that I have my work has been seen in this way by the IGNCA. I also presume that IGNCA also recommends particular scholars, etc. And I could have also been probably supported by the IGNCA. To be specific, the link I can mention is that some years ago, the committee for Kala Tattva Kosh meeting in Banaras assigned me the topic of Chitra and Chitrakar, and I managed to complete the work. It was something which I was very happy about, but it was something which I expected will be given to perhaps someone who is, especially because I am not very strong in, or rather not very much in Sanskrit language, and the topics dealing with Kala Tattva Kosh are very much based on Sanskrit sources. The Sanskrit sources were given, and also the translations, and out of that reference material I prepared the chapter. Probably it is still not published yet. I mean, it will be such a wonderful thing when it is published, and so there will be something from me in that very important series attempted by me. I have, it's very difficult, I was born, or I was kind of introduced to art history at a time. I would give credit to some of the little older teachers which were appointed in Baroda in the early 50s, and I was one of the students. I still would like to mention that having been a missionary school student, I could understand what was going on in their minds. And just one small thing, but important from my point of view, art history should be there, was a concept which was being taught in Bombay Presidency Art Education Committee. And since Baroda was part of the Bombay Presidency, it was kind of also applicable to whatever would be started in the area of fine arts in Bombay Presidency. And so when the new Faculty of Fine Arts was established, so I, as a first-year student, when the small little elementary syllabus of art history was introduced to the students, fine art students, we had also students who had not even completed SSC,
we had students who had dropped in between, or hadn't done, were not doing English at all, and that kind of student stuff, in front of them, certain elements were being taught in a very, rudimentary way by someone like Bendre Sahab. Or we had one Ambedkar at that time, who was very much active in art education field in Mumbai. Apart from my own creative work, I mean, of course, elementary level, in first year, second year, third year, fourth year, but through those years, I could see what they meant by theory. Theory padhana hai, the students who are taught life study, etc., etc., and then also one's own creative work. What today people are talking of pedagogy and that kind of thing. That kind of thinking went on parallel in my the way I was, going from first year, second year, third year, fourth year, and so on. I thank you so much. प्रोफेसर भरत गुप्त हमारे न्यासी हैं, ट्रस्टी हैं, और हम सब जानते हैं कि अलग अलग भूमिकाओं में हम उनको अक्सर कष्ट दिया करते हैं, और ऐसा शायद ही कभी कोई अवसर आया होगा जब भरत गुप्त जी ने IGNCA के किसी काम के लिए कभी कहा होगा कि मेरे पास समय नहीं है या मैं बहुत व्यस्त हूँ। बहुत ज़्यादा व्यस्त होने के बावजूद भी, और कई बार हम सबको अगर याद होगा तो एक बार उनकी तबीयत बहुत ख़राब थी लगातार कई दिन तक, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने, अगर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना संभव नहीं हुआ तो ऑनलाइन भी बैठे और हम देख रहे थे कि उन्हें कष्ट हो रहा है, इसके बावजूद उन्होंने इस संस्था के प्रति जो उनका समर्पण है, जो प्रेम है, उसके कारण हमें लगातार मार्गदर्शन दिया। पिछले 9 वर्ष का मेरा उनका लगातार सतत सानिध्य है, और ऐसा शायद कोई हफ्ता नहीं जाता जब हम लोग साथ में बात न करते हों। तो इतनी आत्मीयता के संबंध प्रोफेसर भरत गुप्त के साथ हैं, तो इसलिए आज उनका भी सम्मान हम सबके लिए एक गौरव का विषय है। प्रोफेसर भरत गुप्त, कला, म्यूजिकोलॉजी। श्री गुरुभ्यो नमः। देखिए, कहावत हम लोग कभी कभी कह देते हैं, घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध। तो इन्होंने घर के जोगियों को ये बताया कि आप हमारे अपने हैं, और ऐसा करना भी एक बहुत अच्छा कार्य है, बहुत आवश्यक कार्य है। समाज में इससे बहुत कुछ फलीभूत होता है और बहुत कुछ टीम स्पिरिट बनती है। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि इन्होंने ये एक अद्भुत कार्य किया है, और ऐसा लगता है कि अगले साल भी 4-5 कुर्सियाँ तो होंगी जहाँ ये कार्यक्रम हो पाएगा, अवश्य हो पाएगा। हम सब जानते हैं कि अद्वैत गणनायक जी नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट के डायरेक्टर जनरल रहे हैं। संस्कृति मंत्रालय की 2 सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन, 2 बहनें एक तरह से जब साथ में काम करती हैं अलग अलग रूप से, अलग अलग प्रोजेक्ट्स में, तो हम लोगों ने एक दूसरे के साथ काम किया। बहनें होती हैं तो बहनों में प्रेम भी होता है, प्रतिस्पर्धा भी होती है, थोड़ा सा मनमुटाव भी होता है, थोड़ी सी खटास भी होती है, लेकिन अद्वैत जी और हमारे बीच कभी न कोई मनमुटाव हुआ, न कोई खटास हुई। मेरे सबसे अभिन्न मित्रों में से अद्वैत गणनायक हैं। कभी भी जिस किसी काम के लिए हमने कभी भी उन्हें आमंत्रित किया है, उन्होंने IGNCA के कामों को प्राथमिकता दी है, दौड़ के आए हैं, और जहाँ भी ज़रूरत पड़ी है उन्होंने अपना मार्गदर्शन दिया है। नटराज जब हम बना रहे थे तब भी उस समिति में अद्वैत जी थे। संसद की कलाएं जब हम सोच रहे थे, कल्पित कर रहे थे, उसमें भी अद्वैत जी का हमारा साथ रहा है। तो ऐसे अद्वैत गणनायक
निश्चित तौर पर हमारे लिए अद्वितीय गणनायक हैं, इसलिए हमने उनको आज यहाँ पर आमंत्रित किया है। श्री अद्वैत चरण गणनायक, शिल्पकला। चलो, आर्टिस्ट को बोलने के लिए बोलो ना, बहुत मुश्किल हो जाता है। हम पत्थर तोड़ सकते लेकिन बोल नहीं सकते, कि एक्चुअली अभी हम सब लोग बैठे हैं, इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ कि आईजीएनसी जो काम कर रहे हैं सबको मिला के काम कर रहे हैं। क्योंकि मैं उड़ीसा से हूँ, मैं अभी कोणार्क का ऊपर स्टडी कर रहा हूँ, तो वहाँ पर आर्टिस्ट अकेला काम नहीं कर रहा था। वहाँ साइंस का बात हम लोग कर रहे हैं, फिलोसफी का बात कर रहे हैं, ट्रेड का बात कर रहे हैं, वहाँ पर लिटरेचर का बात कर रहे हैं। आप सोचने से कैसे लगता है कि सारी मिलजुल के हम एक एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रहे थे, और वो एटमॉस्फेयर में कोई भी कुछ कंसेप्ट लेके आए, उसका रिजल्ट लेके जाता है। कि ये आर्टिस्ट कम्युनिटी का बहुत बड़ा बात है जो कि आईजीएनसी कर रहे हैं। राधा कृष्ण स्थपति जी के बारे में अचल जी ने बहुत सुंदर बातें कही हैं, पर उनके परिचय में शायद कम लोगों को मालूम होगा कि वे एक क्वालिफाइड इंजीनियर हैं, निष्णात इंजीनियर हैं, और अपना इंजीनियरिंग का काम छोड़कर उन्होंने अपने पिताजी का ये जो स्थपति का काम है, क्योंकि वो परंपरागत शिल्पकार हैं, शिल्पी हैं, इसलिए उन्होंने ये काम लाया। आप इनके जब घर में जाएंगे तो तब समझ में आता है कि एक कलाकार का समाज में सम्मान क्या होता है। इनके पिताजी की कार के ऊपर देव सेनापति स्थपति ऐसा बोर्ड लगा हुआ है। उस सम्मान के, उस पीढ़ी के सम्मान के ये व्यक्ति हैं। और यही नहीं, इनके भाई श्रीकर्ण स्थपति और उनसे छोटे भाई, ये तीनों भाई मिलकर जिस तरह से उस पूरी संस्थान को चला रहे हैं, वो देखने लायक है, अनुकरणीय है। जिस मूर्ति को आमतौर पर बनाने में कम से कम 3 साल लगते हैं, उस मूर्ति को इन भाइयों ने 7 महीने में बनाकर पूरे विश्व के सामने एक आश्चर्य किया। ये हम सब के लिए गौरव की बात है। तो इसलिए आज वो इसलिए हमारे बीच उपस्थित है। श्री राधा कृष्णन स्थपति, मंदिर वास्तुकला। இன்றைக்கு பத்மஸ்ரீ அவார்டு கிடச்சிருக்கு அப்படின்னாக்கா, அது வந்து எனக்கும் என்னுடைய 34வது தலைமுறையாக வந்த என்னுடைய குடும்பத்தாருக்கும், என்னுடைய சகோதரர்கள், என்னுடைய சன்ஸ் மகன்கள் மற்றும் சுவாமிமலை வில்லேஜ் ஆல் பீப்புள், இந்து முஸ்லீம் அனைவருமே இந்த சிலையை கேஸ்டிங் பண்ணுறதுக்காக ப்ரேயர் பண்ணாங்க. டைம் இல்லை, 6 months தான் டைம். ஆல் பீப்புள் ப்ரேயர் பண்ணி அந்த சிலையை நாங்கள் கேஸ்டிங் பண்ணோம். ஜனக்புரி ராஜராஜேஸ்வரி கோயிலில் உள்ள சிலைகளும் நாங்கள் பண்ணது தான். காமாட்சி அம்மன் டெம்பிள், இர்வின் ரோடு விநாயகர் டெம்பிளில் எல்லா வெள்ளி கவச்சங்க பூரா நாங்கள் பண்ணது தான். எனக்கு இந்த வாய்ப்பு கொடுத்த உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். बतौल बेगम जी, तो मेरे लिए अब मैं दावे से कह सकता हूँ कि बड़ी बहन की तरह उन्होंने मुझे बहुत स्नेह दिया, छोटे भाई की तरह। कब और कहाँ इनसे परिचय हुआ मुझे नहीं मालूम, और मुझे ये देखकर बहुत आश्चर्य होता है कि वो दिखने में और बहुत सहज और सरल है, और ये महिला पूरे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाती हैं, लेकिन जितने सहज भाव से, जितने सीधे तरीके से वो यहाँ कार्यक्रम प्रस्तुत करती हैं, ऐसा एक भी बार नहीं लगता कि ये महिला इतनी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की गायिका है। श्रीमती बेगम बतूल, कला लोक गायन।
भारत सरकार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि हमारे जैसे लोग को पद्म श्री, हमारी जैसे छोटे स्थल की इंसानों को इतना बड़ा मान बढ़ाया और इतना बड़ा अवार्ड दिया, तो ये जानती हूँ मैं। और ये वो बोलना तो, ये भाषण तो मुझे आता नहीं है, मैं एक आपको सुना देती हूँ। ओ जी काई अपने प्यारो लागे परदेस जी, ओ जी केसरिया वालों ओ आवो सा, ओ पधारो सा ओ म्हारे केसरिया ओ बालवे ओ आवासाए पधारो सा ओ म्हारे आईजीएनसीए का वातावरण ऐसा है कि जो भी आता है वो यहीं का बन जाता है। यहाँ का जो गतिविधियाँ यहाँ की वो इतनी अद्भुत हैं कि पूरे देश को जोड़ने की कला जो है वो यहाँ पर मैं देखती हूँ। बहुत सारे और केंद्रों से मैं जुड़ी रही वर्षों से, लेकिन कहना पड़ेगा कि जोशी जी के आने के बाद जो इसका विस्तार हुआ और राम बहादुर जी के गाइडेंस में और भरत जी जैसे ट्रस्टी, तो बहुत सारे काम ऐसे अद्भुत हुए हैं। अद्वितीय जो आप कह रहे थे, वो अद्वितीय काम तो आईजीएनसीए ने करके दिखाए हैं और नियमित रूप से दिखाते रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। चाहे वो पार्लियामेंट का आर्ट वर्क हो, चाहे अभी राष्ट्रपति भवन का चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट का चल रहा है, तो एक संस्था का परिचय और उस संस्था की गणना, गिनती ऐसी टॉप फ्लोर पे होती है, टॉप जगह होती है कि भाई कोई भी काम बढ़िया करवाना है तो यहाँ पूछो, यहाँ जाओ, यहाँ बताओ और वो कर देंगे, ये विश्वास के साथ। ऐसा भी नहीं कि सोचो ना, पूरी श्रद्धा के साथ। तो मेरा बस यही भगवती कामाख्या से प्रार्थना रहेगी कि ऐसी जो लीडरशिप है, ऐसी व्यवस्था है, ऐसे जो अद्भुत लोग यहाँ जुड़े हुए हैं, वो जुड़े रहें और संस्था विश्व में ऐसा नाम कमाए कि भारत की संस्कृति की पहचान है तो वो राष्ट्रीय कला केंद्र है। तो ये प्रेम है, ये स्नेह है, ये आत्मीयता है। ये किसी पुरस्कार से बनी हुई आत्मीयता नहीं है, ये हमारे आपसी संबंधों की है। लेकिन हम सब जानते हैं कि जब अपने परिवार में कोई खुशी होती है, अपने परिवार का कोई सदस्य किसी उपलब्धि को प्राप्त करता है, अपने परिवार के किसी सदस्य को कोई सम्मान मिलता है, तो वो पूरे परिवार की खुशी का अवसर होता है और उसे जब हम पूरे परिवार में बांटते हैं तो वो खुशी कई गुना बढ़ जाती है। आज का ये संवाद वाकई अविस्मरणीय रहा। प्रोफेसर भरत गुप्त, श्री अद्वैत गडनायक, प्रोफेसर तरन परिमू, बेगम बतूल और श्री डी राधा स्वामी स्थापति, इन सभी पद्म पुरस्कार विजेताओं ने अपनी कला यात्रा और आईजीएनसीए के साथ अपने जुड़ाव की प्रेरक कहानियां साझा की।
IGNCA ने न सिर्फ इन कलाकारों को एक मंच दिया, बल्कि भारत की सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करने में एक मील का पत्थर स्थापित किया है। डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी और डॉक्टर सोनल मानसिंह जी के विचारों ने हमें ये एहसास दिलाया कि कला सिर्फ अभिव्यक्ति नहीं है, बल्कि हमारी पहचान और एकता का प्रतीक है। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इस सांस्कृतिक उत्सव का हिस्सा बनकर इसे और खूबसूरत बना दिया। अगले हफ्ते फिर आपसे मिलेंगे एक नए सांस्कृतिक रंग के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए और आप सब अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। नमस्कार।